के आसपास के बहुत सारी ऐसी गलत धारणा हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑन अ डीपर लेवल, राइट। एंड आफ्टर सेशन फिर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे, देन विल डिस्कस। सो बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा, सुनिएगा, समझिएगा दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो देर आर टॉप थ्री मिसकन, देर आर हंड्रेड्स ऑफ, बहुत सारे हैं, बट मैंने टॉप थ्री निकाले हैं आपके लिए। और आप मुझे बताना कि आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, नहीं करते। हम में से ज़्यादातर लोगों का सबसे पहला जो मानना है, जो बिलीफ है, कि सर हम तो घर का बना खाना खाते हैं, सिंपल खाना खाना खाते हैं, राइट, होम कुक्ड फूड खाते हैं, सादा दाल चावल रोटी, कोई जंक फूड, कोई बाहर का खाना नहीं खा रहा है, फिर भी हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, कई सालों से हमने ट्राई किया है, राइट। ये आपके माइंड में रहता है कि मैं बहुत सिंपल सादा खाना खा रहा हूँ, होम कुक्ड फूड खा रहा हूँ, राइट। आज आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है। टाइप यस अगर आप एग्री करते हैं, कि आप हमेशा ही सोचते हैं कि आई एम ईटिंग होम कुक्ड फूड, बट स्टिल मेरे ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़े हुए हैं, कुछ जंक नहीं खा रहा हूँ, कोई तला बना नहीं खा रहा हूँ। मीठा खाना छोड़ दिया है, बिना बिना चीनी की चाय पीता हूँ, राइट, शुगर फ्री यूज कर रहा हूँ, फिर भी मेरे ब्लड शुगर क्यों बढ़े हुए हैं। तो देखे जरा, व्हेन इट कम्स टू फूड, ईट फूड के बारे में आता है तो देर आर टू कंपोनेंट्स, आप क्या खाते हो, राइट, कैसे खाते हो, कितना खाते हो, और कब खाते हो, राइट। दीज आर द फोर पावरफुल एलिमेंट्स जो ये डिसाइड करते हैं आपके फूड के बारे में। इनके एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड चीज़ आता है कुकिंग का, राइट, जो डिपार्टमेंट है हमारी माताओं बहनों का, कि आप कैसे पकाते हो और उसको कैसे स्टोर करते हो, राइट। तो खाने को लेके कोई एक पैरामीटर नहीं है जिसको हम ये डिसाइड कर सके कि आपने दाल घर का बना खाना खा लिया तो बहुत अच्छा हो गया। इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, कितना खाते हो, कब खाते हो, राइट। तो क्या खाने को लेके मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक दो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज। जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने के अंदर आपने सुना होगा इससे पहले, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है एक वर्ड, और एक होता है वर्ड ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली सिंपली इंडिकेट करता है कि अगर आपने एप्पल खाया तो आपका ब्लड शुगर कितना तेजी के साथ बढ़ने वाला है, चावल खाया तो कितना तेजी के साथ ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि कितनी जल्दी आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको सही जानकारी नहीं देता है किसी भी फूड के बारे में। जो रियल इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है आपको ग्लाइसेमिक लोड से। तो ग्लाइसेमिक लोड को कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको, बट मैं इस सेशन के बाद में अभी आपको दिखाऊंगा, विल गिव यू कंप्लीट बुकलेट। इंडिया में आप जो भी खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, जो कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर फ्रूट्स वेजिटेबल स्नैक्स, सबका एक कंप्लीट चार्ट आपको मैं देने वाला हूँ, राइट। हाउ मेनी यू वांट दिस, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आप थ्रू आउट द डे सुबह से लेकर रात तक हिंदुस्तान में जितनी भी मतलब 99% चीजें कवर है, सबका चार्ट आपको मिल जाएगा, राइट। आपको सिर्फ उसमें देखना है, ग्रीन कलर में है तो खा लेना है, रेड जोन में है तो अवॉइड करना है, येलो में है तो कभी कभार ले लेना, राइट। पावरफुल चार्ट है, मतलब जो आपको हमेशा काम आएगा। कैटेगराइज भी कर रखा है उसे, ग्रीन में, येलो में, रेड में, राइट। तो दिस इज द पावरफुल थिंग दैट इंडियन फूड पे मिलेगा, राइट। मैक्सिमम मैक्सिमम जो हम इंडियन फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड इज बेसिकली पर्पज है कि लेट्स एग्जाम्पल, अगर आपने 100 ग्राम वाटरमेलन लिया, ठीक है, तो उस 100 ग्राम वाटरमेलन से कितना ब्लड शुगर बढ़ेगा, और 100 ग्राम राइस से कितना ब्लड शुगर बढ़ेगा, 100 ग्राम अगर आपने पपाया खाया तो कितना बढ़ेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड में देर आर टू कंपोनेंट्स इन्वॉल्व। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हम कंसीडर करते ही करते हैं, पर आपका पोर्शन भी हम मेजर कर रहे होते हैं कि 100 ग्राम वाटरमेलन में कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेन है, 100 ग्राम राइस में कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेन है। तो उससे और बेहतर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फूड के बारे में, बिकॉज फूड की क्वालिटी भी इसमें कंसिडर होती है कि उसमें फाइबर कंटेंट कितना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है कि स्टार्च है, राइट। तो इतना टेक्निकल डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ग्लाइसेमिक लोड भी नाम की एक चीज़ होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। पर दोनों में अगर देखना हो तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ग्लाइसेमिक लोड इज अ बेटर इंडिकेटर फॉर योर प्रेफरेंसेस जो भी आप खाना खाते हैं, राइट। सो जैसे हम देखें कि वाटरमेलन जो होता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होता है, 70 के ऊपर होता है, राइट। तो अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ग्लाइसेमिक लोड, राइट, तो उसमें पर 100 ग्राम में शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, इफ यू टेक 3 सर्विंग्स ऑफ वाटरमेलन, राइट,
तो वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर है। जनरली हम मानते हैं ये बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे खा ही नहीं सकते। लेकिन अगर इसके 3 सर्विंग में टोटल ग्लूकोज का अमाउंट है वो बहुत कम है, इसमें 70-80% वाटर रहता है, तो ग्लाइसेमिक लोड इसका बहुत कम है कंपेयर टू राइस। राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, 58 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाटरमेलन का ज़्यादा है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा वाटरमेलन हमारे लिए सेफ नहीं है और राइस ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट देखें, पोर्शन साइज के हिसाब से देखें, 120 ग्राम अगर वाटरमेलन कंज्यूम कर रहे हैं, 120 ग्राम हम राइस कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों की अगर हम देखें डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लड शुगर कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू विल फाइंड वाटरमेलन एज अ बेटर चॉइस। सो ग्लाइसेमिक लोड जो है, पर यहाँ पर मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट दबा के वाटरमेलन खा सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल में आप ले सकते हैं, राइट। फ्रूट्स में जो भी आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो मैं आपको वो चार्ट बताऊंगा क्या क्या फ्रूट्स ले सकते हैं, सब कुछ आपको आज मिल जाएगा, जिनको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा आप आज के बाद, खाने में क्या लेना है क्या नहीं लेना, राइट। ये चीज़ है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं, आप जो भी चूज करते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, ये चेक करें कि उसका ग्लाइसेमिक लोड अगर 0 से 10 के बीच में है, मतलब ग्रीन जोन में कंज्यूम करना चाहिए। मीडियम है 11 to 19, तो बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है। और जिसका ग्लाइसेमिक लोड 11 से 20 से ज़्यादा है, तो उसे अवॉइड ही करना है। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टाइप GL, अगर आप ग्लाइसेमिक लोड समझ पाए हो, ग्लाइसेमिक लोड हर एक फूड का ग्लाइसेमिक लोड है पर 100 ग्राम। हर एक फूड का ग्लाइसेमिक लोड का भी चार्ट आपको मिल जाएगा, तो आपको बहुत ईजी रहने वाला है, जिससे आप इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नहीं तो लोग आपको भटकाते रहेंगे डाइट प्लान के चक्कर में, ये खाना वो नहीं खाना, राइट। रमानी जी, ग्लाइसेमिक लोड इज जस्ट अ मेजरमेंट कि आप अगर 100 ग्राम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, तो उससे आपके ब्लड में कितना ब्लड शुगर रेज होने वाला है। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ ब्लड शुगर को अगर आपको मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, तो इट्स अ काइंड ऑफ मेजरमेंट जिसके बेसिस पर हम फूड को कैटेगराइज करते हैं, राइट। तो इट्स बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन द ग्लाइसेमिक लोड। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, वेट मशीन लेने की जरूरत नहीं है। डाइट तो पहली बात तो ये डाइट वर्ड ही मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, राइट। डाइट मतलब है क्या, ये अंग्रेजों ने कुछ दिमाग में डाल रखा है। आप सादा सिंपल यकीन रखिएगा, ये जब प्रोग्राम में आप आए तो मैं आपको बस सिंपल इजी चीजें बताने वाला हूँ जिसको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकें, राइट। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि आपको कैलोरी काउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको फिटनेस स्केल लगानी, फिटनेस की वॉच पहननी पड़ेगी, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे बताइए, आज आज से 40-50 साल पहले आपके फैमिली में जो आपके बुजुर्ग थे, आज भी होंगे, राइट, वो कौन सी मशीन रखते थे अपने साथ में? उनके पास ना तो फिटनेस वॉच होती थी, ना उनके पास कोई कैलोरी काउंटिंग ऐप होता था, कुछ भी नहीं होता था। 70-80-90 साल तक बिंदास बिंदास जीते थे, राइट। और आज मैंने देखे हैं ऐसे घर जहाँ पर ट्रेडमिल भी लगी हुई है, भाई साहब के पास एप्पल की आई वॉच भी है, सारे सॉफ्टवेयर ऐप डाल रखे हैं, लेकिन बीपी शुगर थायराइड की गोलियां खाए जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? मशीनें लगाने से, ऐप लगाने से, ये कॉम्प्लिकेटेड फैंसी चीजें करने से, ड्रामे करने से जिंदगी नहीं बदलेगी, बीमारियां ठीक नहीं होगी। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है। बेसिक क्लियर है ना आपके, बस उतना आप दिमाग में रखिए, आपकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड रहेगी, आसान रहेगी। आप चाहे घर में रहें, घर के बाहर रहें, आपके पास मोबाइल में PDF चार्ट है ना ग्लाइसेमिक लोड का, देख लिया, अच्छा ये फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक लोड ग्रीन जोन में आराम से खाइए, रेड जोन में नहीं खाना। जरूरत है किसी की क्या? नो नीड। सिंपल है कि नहीं है? सो लाइफ को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है, बेहतर है। तो ये प्रोग्राम में आप आए हैं तो पर्पज़ ये है कि हम आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करें, इजी करें, सो दैट आप, सर डिटॉक्स टी लेना ज़रूरी है क्या? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि लेना ज़रूरी है क्या? फिर आप पूछेंगे सर सुबह मॉर्निंग फिटनेस सेशन करना भी ज़रूरी है क्या? प्रतीक जी, जो आपके लिए ज़रूरी है वो बेयर मिनिमम आपको बताया गया, बहुत सारा चीज़ें नहीं बताई है। सुबह फिटनेस सेशन करना ज़रूरी है, नॉन नेगोशिएबल है बाबूजी। डिटॉक्स टी लेंगे तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी होगी प्रतीक भाई। जब सेंटर अच्छा रहेगा तो स्टेट बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका जो जूस है, DT1 DG है ना, ये आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, क्लीन करेंगे, गंदगी को बाहर निकालेंगे। और विद इन 2 to 3 टाइम्स में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट 2 to 3 वीक में आप आएगा, राइट। तो ये आपको PDF मिल जाएगी, डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ PDF में देने वाला हूँ, सो टेक केयर। ये चार्ट भी आपको मिल जाएगा, सेशन के बाद हम आपको चार्ट ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी बनी रहेगी।
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो चार्ट जिससे आप की लाइफ बहुत सुपर डुपर इजी हो जाएगी, ठीक है। ये इसे बोलते हैं EGL चार्ट, एस्टिमेटेड ग्लूकोज चार्ट। और भी कोई लिटरेचर होगा वो हम देंगे। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम टू एजुकेट यू, एम्पावर यू, सो दैट यू विल बिकम इंडिपेंडेंट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। देखें ज़रा, ये चार्ट है EGL चार्ट, और इसमें कितनी 15 16 कैटेगरी है। HbA1c का भी चार्ट है, BMI चार्ट भी है। वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स, पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, नॉन वेज, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, स्पाइसेस, स्वीट्स, क्या बचा। आप खाने में जो खाते हैं, नेम द थिंग, आपको यहाँ पर मिलने वाला, राइट। तो ये है वेजिटेबल्स का चार्ट। तो देखें जितनी भी आप वेजिटेबल्स हैं, बस कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखें कि आपका ग्लाइसेमिक लोड लेस देन 10 होना चाहिए। लेस देन 10 है तो ग्रीन जोन में है, आप आराम से डेली खा सकते हैं, और डायबिटीज के लिए तो अमृत है वो। मूली के पत्ते, लेट्यूस, खीरा, तुरई, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सारे ग्रीन जोन में है, राइट। इनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, ग्लूकोज कार्ब्स होते ही नहीं है। और अगर ये आपने डाइट में शुरू कर दिए, इनमें स्टार्च कम होता है, राइट। इसीलिए हेल्थ के जितने भी बीन्स हैं, कैप्सिकम है, बैंगन, पुदीना, मेथी, राइट, जितने भी बंद गोभी, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, राइट, कोरिएंडर सीड्स, लेडी फिंगर, नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट, सब ग्रीन है। अब आता है जो आपको बेहद टेस्टी लगती हैं चीज़ें, जो थोड़े से मीठे होते हैं। स्वीट पोटैटो, पोटैटो स्वीट कॉर्न, ग्रीन बनाना, पोटैटो 13.56 है, इसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है। जैक फ्रूट का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है। चेस्टनट, सिंघाड़ा, कमल ककड़ी, इनके ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा हैं। तो इनको आपको अपने डाइट में अवॉइड करना है, मिनिमाइज करना है। वंस इन ए मंथ कभी ज़रूरत पड़ी, टेस्ट लेना है तो आपने कर लिया, ठीक है। अब हंडिया में जनरली हम हर चीज़ में, जैसे आप आलू पालक बनाते हैं, आलू मेथी बनाते हैं, तो आप मेथी ज़्यादा ले लें, पालक ज़्यादा ले लें, और आलू की क्वांटिटी कम करें, राइट। अभी क्या होता है, आलू ज़्यादा रहता है और नाम के लिए पहली हरी सब्जी होती है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको, ये जो रेड जोन वाले हैं ना फूड, ये सब्जियां हैं, इनको आपको कम करना है, मिनिमाइज करना है, अवॉइड करना है, और ये अच्छी बात है। ये जितनी ग्रीन जोन में दे रहे हैं आपको, ये सब आप बिल्कुल बेहतरीन खा सकते हैं, बदल बदल के खाइए, राइट। आप इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मतलब कितने भी डाइट बना सकते हैं। फ्रूट से देखें, गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी बहुत ही अमृत है डायबिटिक के लिए, ठीक है। मस्क मेलन, लेमन, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। सिट्रस खट्टे होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, तब उनमें शुगर बढ़ जाती है, तब थोड़ा सा ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। लेकिन आप जितनी भी चेरीज, बेरीज होती हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतरीन टेस्टी रहती हैं। और आप इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन रहती है। रेस्पबेरी, चेरी, जामुन के बारे में तो हिंदुस्तान के बारे में जानता है। परवल सब्जी है। आलू बुखारा, पीच, आड़ू, देखें, एप्पल, लीची, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, किन्नू, लेस देन 10 इनकी ग्लाइसेमिक लोड है, बेहतरीन है, बिंदास यूज करें। पपाया थोड़ा सा येलो कैटेगरी में आने लगा है। वाटरमेलन येलो कैटेगरी में, मतलब इनको डेली नहीं खाना है, इनको कम क्वांटिटी में लेना है, और ऑल्टरनेट करके ले सकते हैं। जो ग्रीन कैटेगरी के फ्रूट्स हैं, इनको आप रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट के टाइम पे यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, फ्रूट लेने का राइट टाइम है ब्रेकफास्ट टाइम, मतलब दोपहर के 12 1 बजे से पहले का टाइम होता है फ्रूट्स का। लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे फ्रूट्स खा रहे होते हैं। दैट इज नॉट द राइट टाइम फॉर टेकिंग फ्रूट्स। फ्रूट कंज्यूम करने का राइट टाइम है मॉर्निंग टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम। ये आती हैं रेड कैटेगरी में, इनका ग्लाइसेमिक लोड और ज़्यादा है। ब्लूबेरीज, फिग, चीकू, बनाना, पका हुआ बनाना जो रहता है, जैक फ्रूट है ना, डेट्स, खजूर, वुड एप्पल, ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, राइट। ये पूरी बुकलेट आपको मिल जाने वाली है। अब आ जाए सीरियल्स पे। सोयाबीन, ठीक है। ओट्स, ओट्स को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ओट्स भी हायर साइड पे है, ठीक है। क्विनोआ भी थोड़ा सा हायर साइड पे, येलो कैटेगरी में। बार्ले, कोडो मिलेट, बाजरा, सोरगम, ब्राउन राइस, रागी, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न तो स्वीट कॉर्न तो वैसे भी, व्हीट फ्लोर, गेहूं की रोटी जो आप खा रहे होते हैं वो, राइस 58 पे जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अगर आटे की रोटी बनानी है, या जो आपको ग्रेन खाना है, जनरली आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इतना भरा पड़ा हुआ है कि भाई मिलेट्स खाइए, ज्वार खाइए, बाजरा खाइए। तो
आपको सबसे अच्छा तरीका है कि उनके अंदर आप पालक है, मेथी है, ये कुछ हरी सब्जियां मिक्स करके फिर डिफरेंट वैरायटी की आप रोटियां बना सकते हैं, जिससे आपको फाइबर भी मिलेगा और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो जाएगा। ये पी मटर, ब्लैक पी है ये साइड। तो आप आराम से देखना, ये जितने भी ग्रीन जोन में देखें, देसी शुद्ध देसी गाय का घी, राइट, ग्रीन जोन में, राइट। पाम ऑयल कंज्यूम नहीं करना है, जस्ट कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। पर कुकिंग ऑयल में अगर आपको यूज़ करना है तो कोकोनट ऑयल है। फिजिकली रिफाइंड कच्ची घानी का जो ऑयल होता है वो ऑयल आप यूज़ करिएगा, रिफाइंड ऑयल मत यूज़ करिए। ड्राई फ्रूट्स में आप देखें, जितने भी सीड्स हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। मेजर सीड्स जो है, पम्पकिन, मतलब पम्पकिन सीड्स हैं, आमंड्स हैं, नट्स हैं, कैस्यू, काजू है, काजू का ये देखिए येलो कैटेगरी में आ रहा है, इसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है, तो काजू आप नहीं ना लें। आपको नट्स में आप वॉलनट सबसे बेस्ट है, और आमंड, वॉलनट्स एंड आमंड जो है 1.0 है इसका भी। और चिया सीड्स का कम है आपका। नारियल कोकोनट है उसका भी कम है। ये ड्रिंक्स में आ जाता है एप्पल साइडर विनेगर, राइट, ये बहुत बहुत बढ़िया है। कोल्ड ड्रिंक में दिया हुआ है लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, राइट। कोकोनट वाटर भी मॉडरेट है। आप की ब्लड शुगर अगर 200 के अंदर कंट्रोल में है तो आप दिन में या कभी भी आपको अगर प्यास लग रही है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी पीने को नहीं मिल रहा, कोकोनट वाटर एज ए सेफर साइड आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। सो ये काफ़ी बड़ा चार्ट है, डिटेल चार्ट है। आई होप दिस विल सॉल्व योर पर्पज। पल्सेस में कुछ भी ग्रीन में है कि नहीं? पल्सेस में सब कुछ है, आपको ये चार्ट मिल जाएगा, बुकलेट मिल जाएगा। आराम से आप पूरा गो थ्रू करना। और एक और इसके साथ में मैं बुकलेट प्रोवाइड करूंगा जहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है ग्लाइसेमिक लोड के बारे में, तो थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे, अपने आप को एजुकेट करें, एम्पावर करें। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, करेगा हेल्प, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रिपेयर रोटी एंड राइस, मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट बताता हूँ रोटियां बनाने का। और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, खाने को अभी तो ये हो गया कि भाई क्या खाना है, तो लो ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना खाना है, सारी वैरायटी आपको मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक लोड जैसा मैंने आपको बताया, अगर 20 से अबव है तो ये हायर साइड पे है, 11 to 19 है मीडियम है, लेस देन 10 है इट्स गुड ग्लाइसेमिक लोड आपका, ठीक है, कंफर्टेबल है। एज अ बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, तो आपका जो डेली सुबह से लेकर रात तक की जो डाइट होनी चाहिए, अप टू 100 तक ग्लाइसेमिक लोड की डाइट होनी चाहिए। और अगर आप डायबिटिक हैं, अपनी फिटनेस और हेल्थ मेंटेन करनी है, तो आपका जो भी फूड है सुबह से लेकर शाम तक अगर टोटल करें तो उसका ग्लाइसेमिक लोड अराउंड 50 और इसके कम होना चाहिए। अगर इतना आप करेंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए बेहतरीन ब्लड शुगर कंट्रोल होगी आपकी, HbA1c कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, हैक बताऊंगा, ठीक है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, अभी तक मैंने लोड बताया, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या होता है, लेस देन अगर 55 है तो लो जीआई कहलाता है, 56 से 69 है तो मीडियम जीआई, और अगर 70 से ज़्यादा है तो हाई जीआई कहलाता है। तो आप देखें, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं और फ्रूट्स, हरी सब्जियां, मेजर हरी सब्जियां देखें तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है। तो आपके लिए बिल्कुल ब्रोकली है, कुकुम्बर है, लेट्यूस है, पेपर, स्पिनच, टोमेटो, चिकपी, कैरेट्स, इन सब के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहते हैं। इनको आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन में आप जितनी भी बीन्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी दालें हैं, राइट, जितनी भी बीन्स हैं, मटर है, किडनी बीन्स है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये जितनी भी दालें हैं, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है। आराम से इन्हें भी मॉडरेट क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो ये हुआ खाने का, क्लियर है यहाँ तक। खाने में क्या खाना है, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें शेयर करता हूँ। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, रिमेंबर, आज से या जो भी आप फ्रूट खाना खाते हैं, आपकी जो प्लेट है, राइट, जो भी आपकी थाली है, उसका एक उसको आप डिवाइड करिए हाफ, राइट, उसको हाफ डिवाइड करिए। जो भी आप खाना खाते हैं, सबसे पहले हाफ प्लेट आपको फिल करना है सैलेड से, राइट। तो आप जो भी खाना खाना खाने खाएंगे, राइट, उसका ग्लाइसेमिक लोड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपके खाने में सिर्फ सलाद ऐड करने से, थोड़ी सी क्वांटिटी में सलाद ऐड करने से, जस्ट हाफ प्लेट भी अगर आप लेते हैं, तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल में मैजिकल तरीके से आप रिडक्शन देखेंगे, क्योंकि सलाद में फाइबर रिच होता है और ये ब्लड में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी डिले करता है, स्लो कर रहा होता है। तो आपके खाने में
जो भी सीजनल आपको सलाद मिल रही है, कुकुम्बर मिल रहा है, टोमेटो मिल रहा है, कैरेट मिल रहा है, रेडिस मिल रहा है, बीट रूट मिल रहा है, जितनी भी चार पांच तरह की सलाद है उसको आप हाफ पीस ऑफ प्लेट करके आप सलाद जरूर कंज्यूम करें, राइट। सत्यम जी, अभी जितना बता रहा हूँ उतना समझ जाइए, अभी मैं स्किपिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और स्किप करना भी नहीं है, ऐसे करेंगे बेवजह में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, राइट। हम अभी आपको बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं, एंड जब इनको आप करके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगेगा फिर आपको आगे के स्टेप्स बताएंगे, राइट। और अभी जो भी मैं बता रहा हूँ वो मैं जेनरिक बता रहा हूँ, राइट। बेसिक और जेनरिक बता रहा हूँ जो आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर मैटर मैटर कर रहे होते हैं कि आपकी करंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आप ऑलरेडी कितने मेडिकेशंस ले रहे हैं, और अदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। इसीलिए जो जितनी बेसिक बेसिक सिंपल चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आप फॉलो करिएगा। तो ग्लाइसेमिक लोड बताया, एक चीज़ जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं वो है आपके डाइट में सलाद। आप सुबह शाम आपकी थाली जितना ले रहे हैं तो कम से कम आपकी थाली का हाफ पोर्शन सलाद से लें, वो फिनिश करें, फिर आप अपना मेन कोर्स है वो कंज्यूम करें, राइट। सलाद आपकी डाइट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अब ये तो हो गया खाना क्या खाना है, राइट। अब इसके बाद चैट में ही सवाल मत डालिए कि क्या खाना नहीं खाना, आपके सवालों के 99 चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी यहाँ से। दूसरी चीज़ आती है कब खाना है और कैसे खाना है। याद रखिएगा, आपका जो डिनर का टाइम है शाम के 8 बजे तक मैक्सिमम आपका डिनर हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर आप डिनर करेंगे 9 बजे 10 बजे के बाद, वो आपकी हेल्थ को बेकार करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि 7-8 PM तक सूर्यास्त हो चुका होता है, आपका सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो शट डाउन होने की तैयारी कर रहा होता है। तो आज की जो फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल की वजह से हम लेट नाइट डिनर कर रहे होते हैं, 9 10 11 बज रहे होते हैं, और उसके बाद हम सो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। रिमेंबर, आपका डिनर 7 और मैक्सिमम 8 PM तक आपको कंप्लीट करना है। अब आप बोलेंगे सर मैं तो जॉब में हूँ, मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, सो वॉट। नेचर के लिए सब लोग बराबर हैं, आप मल्टा मिलेनियर हो बिलेनियर हो, आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, डजेंट मैटर, यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर आपके हिसाब से नहीं चलेगा, सनराइज सनसेट आपके हिसाब से नहीं होगा। आपको अपना रूटीन अपनी लाइफस्टाइल ये समझनी पड़ेगी। हम कई बार लाइफ में यही एक्सक्यूज बनाते रहते हैं, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। तो फिर बीमारियां रहेंगी, कोई ठीक नहीं कर सकता, राइट। तो हमें मेंटली ये प्रिपेयर करना होगा कि वी नीड टू कनेक्ट विद द नेचर, जैसा नेचर का सिस्टम है वैसे ही आप चलने वाले हैं तो बहुत अच्छा काम रहेगा। नाउ अब कैसे खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से ज़्यादातर लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो या तो टेलीविज़न होता है या मोबाइल फ़ोन होता है या यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग। देखिए, जब आप खाना खाते हैं, खाना आपके सामने रहता है, तो सबसे पहले आप खाना बाद में खाते हैं, लेकिन आपके जो सेंसेस हैं, आप देखते हैं, आप स्मेल करते हैं, और जब आप टच कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी प्रिपेयर करती है अपने आप को। पहले तो आप खाने को देखते हैं, जब आप खाने को विजुअली देखते हैं तो आपके बॉडी में ये मैसेज जाता है कि आप क्या फूड कंज्यूम करने वाले हैं, और उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या हार्मोन बनना है, कितना इंसुलिन बनना है, क्या उसकी प्रिपरेशन क्या है, वो होना चाहिए, राइट। तो खाने को जब भी खाना खाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट डू मल्टीटास्किंग, राइट। और खाना खाने का जो टाइम मुझे बताइए, आपका लंच जो है कितने टाइम में आप फिनिश करते हैं? कैन यू प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स, हाउ मच टाइम यू टेक टू फिनिश योर लंच और डिनर? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। हेमा जी, माई गॉड, 8 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, क्या बात है, तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, सच में। मान गया। अभी मैं एक नया अवार्ड लॉन्च कराता हूँ इंडिया में, फास्टेस्ट फूड कंज्यूमिंग का। कितनी जल्दी, मतलब आप एने एक लिया सट से अंदर किया, बहुत बढ़िया। ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं बॉस, आप लोग ब्लंडर मिस्टेक, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। जिस 2 वक्त की रोटी के लिए आप भाग रहे हैं ना इतना, नेटफ्लिक्स की मूवी देखने के लिए 2 घंटे हो गए हमारे पास, सीरीज पूरी, बिल्कुल मिर्जापुर पूरी सीरीज कंप्लीट करने हैं, लेकिन तसल्ली से खाना खाने के लिए हमारे पास 30 मिनट भी नहीं है, दुर्भाग्य है हमारे जीवन का। रिमेंबर, जितने भी लोगों ने लिखा है ना 10 मिनट, आज के बाद, अच्छा मुझे बताइए,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड में जो आपका लंच ब्रेक होता है, आइडियल टाइम क्या होता है, क्या जनरली लंच ब्रेक होता है? बताएं जरा चैट में। लंच ब्रेक 10 मिनट का तो नहीं होता, 15 मिनट का भी नहीं होता, दुनिया किसी भी कॉर्नर में जाए एटलीस्ट 1 आवर का होता है। बट वो 10 मिनट में खाना, और वो भी खाना ऐसी जड़बड़ी में, इतनी जल्दी में कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी से अगला अपॉइंटमेंट है आपका। ओहो, क्या बात है। देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, एक चीज आज आप गांठ बांध लेना अपनी जिंदगी की, राइट? जिस चीज के लिए पापी पेट के लिए भाग रहे हो ना, 2 टाइम का खाना तसल्ली से खाओ यार। मोबाइल फोन में आग लगा दो इसमें, राइट? इसको बंद करके रख दो, साइलेंट स्विच ऑफ कर दो, राइट? किसी का फोन आ रहा है, बॉस का भी, कंपनी के मालिक का, बॉस पहले तसल्ली से खाना खाऊंगा मैं, उसके बाद फोन हटना। नहीं नहीं, जी जी बिल्कुल, ऑर्डर ऑर्डर भेज दिया सर, बिल्कुल, हाँ ठीक है पहुंच जाएगा, ठीक है बिल्कुल ऑर्डर कर दिया। अरे बाबा, यहाँ ब्लड शुगर पहुंच रही है 300 के पार, दिन में 4 4 गोलियां खा रहे हैं। सर ना कुछ डाइट प्लान बताइए ना सर आप। कोई प्लान काम नहीं करेगा आपके ऊपर। खाने को तमीज से, इज्जत के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में खाइए, तो वो खाना शरीर को लगेगा, आपको फायदा देगा। आज आप देखते हैं घरों में बच्चे, अगर आप लोग घरों में बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स को ना बिल्कुल इतनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि मत पूछिए मत। उनकी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है, बॉस खुद मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे को मोबाइल दे दिया कि बेटा देख। अब माताएं बहनें हमारी हैं, उसको पता नहीं है बच्चे को कि मुंह में पूड़ी खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, हरी सब्जी खा रहा हूँ। मतलब ऐसा ना कि एक इंसान को जो सुन्न करने का इंजेक्शन लगाए थे बेहोशी का, वो बेहोश है, उसके मुंह में डाले जा रहे हैं, पत्ते नहीं है बच्चे को। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। आज से कम आप प्रॉमिस करिए, खाना खाने का 30 मिनट तो मिनिमम चाहिए चाहिए, मेक श्योर। और आप तीसरे दिन अपनी ब्लड शुगर चेक करना, बोलेंगे सर मैजिक हो गया है। आपकी बॉडी में दांत नहीं, आपके स्टमक में ना जो टीथ नहीं है, समझना मेरी बात को, थोड़ी सी ऑकवर्ड बात करूंगा, आपका जो स्टमक है ना, यहाँ पे ग्राइंडर नहीं लगा हुआ है, आटे की चक्की नहीं लगी हुई है। आपके खाने का डाइजेशन यहाँ पर होता है। 32 दांत दिए ना, बुजुर्ग बोलते थे 32 बार चबाना चाहिए। अरे 32 का 50% भी कर दो, 15 20 बार कर लो। किस बात की जल्दी है, कहाँ जाना है? खाने को 30 मिनट दें, खाना जब आपके सामने है, नो डिस्ट्रैक्शन, नो टेलीविजन, नथिंग, सबसे पहले देखें और आंख बंद करके ऊपर वाले को बिल्कुल दिल से धन्यवाद दें, प्रेयर करें, उन सभी लोगों को थैंक यू बोलें जिनकी वजह से आपके सामने खाना आया, राइट? उस किसान के लिए जिसने कितनी मेहनत करी होगी, उस बिजनेसमैन के लिए जिसने ट्रांसपोर्टेशन में, उन लेबर के लिए कितने सारे लोग लगे, और जिस पर्सन ने उस खाने को बनाया पकाया, जो जो पर्सन आपको खाना सर्व कर रहा है, राइट? वो खाना नहीं होगा, आपके लिए अमृत हो जाएगा। होटल के खाने में टेस्ट क्यों नहीं आता? घर की माँ के खाने में क्यों टेस्ट आता है? वही दाल रोटी होती है। पता है आपको? क्योंकि होटल के अंदर वो शेफ है ना, फ्रस्ट्रेटेड है, छुट्टी पे जाना था और बॉस ने उसे गालियां सुना दी हैं, तो इतनी इरिटेशन में, इतने फ्रस्ट्रेशन में बना रहा है। वो सुकून और वो मज़ा नहीं आता। चले भले जाते हैं वीकेंड पे दिखाने के लिए, क्योंकि ट्रेंड चल पड़ा है। ईमानदारी से बताइए मुझे, जो सुकून घर की दाल रोटी में है, वो 5 स्टार की दाल रोटी में है क्या? क्यों मिलता है बताइए? अपनी माँ का, अपनी अपनी जो माताओं बहनों का जो घर का हाथ का बना, उसके अंदर उनका स्नेह है, प्रेम है, उनके अच्छे भाव रहते हैं, राइट? हमारे देश की संस्कृति, हमारा देश इतना पावरफुल था, आप सोच भी नहीं सकते। ये सब अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, नए नए फंडे, नए नए सिस्टम लगा के। हमें वापस अपनी उस रूट्स पे जाने की जरूरत है, वही कल्चर अपने आप को जिंदा करने की जरूरत है, अगर आने वाली जो नस्ल है, अगले वाली पीढ़ियों को अगर अच्छी बेहतर जिंदगी जीनी है हमें तो। लता जी, आपको होटलिंग पसंद है, अच्छी बात है, राइट? मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि होटल जाना नहीं है, जाइए, पार्टी करिए, घूमने फिरने जाइए, लेकिन खाने को खाने के तरीके से खाएं और आराम आराम से चबा चबा के खाएं। जब आपने अपने माइंड को बोल लगा कि 30 मिनट से पहले उठना नहीं है आपको, होगा? तो मुझे चैट में, एवरीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स, 30 मिनट से पहले आपको खाना खत्म नहीं करना, आराम आराम से इत्मीनान से चबा के खाएं। क्योंकि आपके 10 से 15 मिनट तो सलाद में ही निकल जाएंगे, उसके बाद फिर आप जो दूसरा खाना खाएंगे लगेंगे। 30 मिनट से पहले नहीं उठना है। मेक ए थंब रूल ऑफ योर होम, घर का नियम बना दीजिए, आज कानून पारित कर देना अपने घर में। नो टेलीविजन, नथिंग। जो चीज कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा, राइट? सत्यम जी, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं।
मेरा प्रणाम उन सभी के लिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे, प्लीज करना शुरू करिएगा, राइट। तो खाना, कब खाना है क्लियर हो गया, कैसे खाना है ये क्लियर हो गया, क्या क्या खाना है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है जी। अब बात आती है पकाने की। तो एक चीज़ समझ लीजिए, इसके बारे में बहुत डिटेल में ट्रेनिंग है जो मैं फाउंडेशन ट्रेनिंग करूंगा, और फाउंडेशन ट्रेनिंग के टाइम और डेट अपडेट हो गई है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, राइट। इट इज़ ऑन 31 जनवरी। आपको आज डेट्स मिल जाएंगी, टाइमिंग मिल जाएगी। ये जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है, करीब फ्राइडे सैटरडे संडे होगी। लाइफ चेंजिंग होगी, आपकी ज़िंदगी भर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो किसी भी कीमत पर फाउंडेशन सेशन मिस नहीं करना, और लाइव रहेंगे, नो रिकॉर्डिंग्स, राइट। तो अभी तो आपका सेशन शुरू हुआ है, लेट मी गिव यू द डेट्स। 31 जनवरी एंड 1 एंड 2 फरवरी, राइट। 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी, फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी से आपका डेट टाइम कैलेंडर ब्लॉक करके रखिएगा। संडे आपका सुबह 10 से 5 होगा। गजब की ट्रेनिंग मिलेगी, लाइफ चेंजिंग होगी, आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा ऐसा, आपको सीखने को जानने को मिलने वाला है। आई कलेक्ट ऑल दी मोबाइल, सत्यम जी बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हमारे घर में भी छोटी बच्चियां हैं, राइट, उनको मन करता है, लेकिन मैं जाके टीवी ऑफ कर देता हूँ, बंद कर दूँ कि बेटा 30 मिनट बंद कर दें भाई। फिर खाएंगे ना आराम से, बात करें। अगर परिवार बैठा हुआ है तो आपस में बातें करें आराम से, आज का दिन कैसा रहा, स्कूल कैसा रहा, जिंदगी में चल क्या रहा है। ये सब हम कहाँ कर पा रहे हैं, राइट। मिसिंग है कि नहीं है जिंदगी में। हेलो। गुलशन जी, पॉसिबल हो जाता है, जितना पॉसिबल हो सके उतना करिएगा। मुझे मालूम 100% चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए। तो ये खाने का सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि डायबिटीज़ जो है ना भाई, जेनेटिक है। मेरे दादाजी को थी, पिताजी को थी, फैमिली में मम्मी पापा को थी, तो अब मुझे भी हो गई है, और आने वाली फैमिली में हो गई। हाउ मेनी इफ यू हैव लिसन दिस कि डायबिटीज़, बीपी, शुगर जो बीमारियां हैं ये जेनेटिक्स हैं। और अगर ये हैं तो आपको पक्की होने वाली टाइप। अगर आप में से कितने लोगों की फैमिली हिस्ट्री है टाइप FH इन द चैट बॉक्स, फटाफट। ये मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ आपके लाइफ टाइम के लिए, ये गलतफहमी दूर हो जाएगी जेनेटिक्स वाली तो। तो समझे फैमिली हिस्ट्री क्या होती है, और जेनेटिक्स का क्या रोल होता है, और जेनेटिक्स के नाम पर कहीं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। ये देखें, आर्नोल्ड भाई साहब हैं। आर्नोल्ड US के एक अमेरिकन बहुत बड़े फिटनेस और फ्रीक है। ये फिल्म मूवीज में भी आपने देखा होगा आर्नोल्ड स्केवेंजर को। आर्नोल्ड के दो बेटे हैं, एक जोसेफ है और एक क्रिस्टोफर है। आर्नोल्ड का जो जोसेफ बेटा है, जो पापा के साथ में साइकिल पे है, ये अपने डैडी के साथ में रहता है, और दूसरा बेटा क्रिस्टोफर है जो उसकी मम्मा के साथ में रहता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पापा की बॉडी जब इतनी अच्छी है तो दोनों बच्चों की बॉडी बिल्कुल ऐसी तगड़ी क्यों नहीं है, क्रिस्टोफर क्यों फैल गया है? जब डैडी फिट है, सॉलिड बॉडी है, तो दोनों बेटे बराबर होने चाहिए, दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए। के जी, बहुत अच्छी बात है, आप ब्लेस्ड हैं कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है। तो लिसन इट वेरी केयरफुली। डायबिटीज का जेनेटिक्स का रिलेशन जो है ना, सिर्फ 2 से 5% का। मतलब अगर फैमिली में आपके फादर मदर को डायबिटीज रही है, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है, पर इसकी कोई कंडीशन, कोई गारंटी नहीं है कि आपको ही होगी, अगर आप थोड़ी सी समझदारी लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है जाहिद जी, सुनना बड़े ध्यान से, गुलशन जी। कि मिस्टर विचित्र सिंह हैं। विचित्र सिंह मेरे स्टोरी के एक कैरेक्टर हैं, और वो एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी बिजनेसमैन है विचित्र सिंह। उनका जो रूटीन होता है, आज आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उनका रूटीन क्या है, बिजनेसमैन है, और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 8 बजे उठते हैं। सुबह एक कप बढ़ के चाय लेते हैं, बढ़िया चाय बिस्किट टोस्ट लिए, फिर नहा धो के बढ़िया 11 बजे, 10 बजे उनका फिर ब्रेकफास्ट होता है। पराठे खाते हैं, इडली सांभर बड़ा जो देश में चलता है, वो बेहतरीन ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद वो 11 बजे अपने दुकान काम धंधे पर निकल जाते हैं, राइट। दुकान पे पहुंच गए, सेठ जी दुकान पे बैठ गए आराम से, दो चार नौकर लगे हुए हैं। और दोपहर में 2 बजे उनका लंच का डिब्बा आता है, तो बेहतरीन पूरा लंच, उसके बाद बेहतरीन मीठा, क्योंकि मीठे के बिना रहा नहीं जाता उनसे। लंच हो गया 2 बजे, 1-2 बजे के आसपास, फिर होता है शाम की चाय का टाइम हो गया 4 बजे के आसपास। तो बेहतरीन कुल्हड़ वाली चाय आती है, साथ में समोसे भजिए पकौड़े, शाम की मस्त चाय पी है। फिर 8-9-10 बजे तक उनकी दुकान शोरूम बंद होता है, फिर घर पे आते हैं 10 बजे, रेडी होते हैं, और फिर सामने टीवी होती है, और उसके बाद दिन भर में जो कमी पेशी रह गई थी वो होता है। सैटरडे संडे को वीकेंड पे थोड़ा खाना पीना भी हो जाता है, क्योंकि उठना बैठना अच्छे लोगों में, पैसे वाले हैं, ठीक है। विचित्र सिंह की उम्र हो चली है 45 ईयर्स, ठीक है। उनका वजन है 90 kg, आइडियल होना चाहिए 70 किलो।
20 किलो वजन है। पहला हार्ट अटैक आ गया, 2 बार, पहली बार हार्ट अटैक आया तो एंजियोप्लास्टी करा ली थी। डायबिटीज हो चुकी है जिनकी 200 से ऊपर, 250 300 के आसपास रहती है, दिन में 3 से 4 गोलियां खाते हैं। ये विचित्र सिंह की दिनचर्या है। उनका बेटा है, ठीक है, उनका बेटा है विचित्र सिंह, अब 40 और 50 की एज ग्रुप पे पहुंच चुके हैं। उनका बेटा है, जो रूटीन, जो लाइफस्टाइल विचित्र सिंह की, पिताजी की है, पप्पा की है। क्योंकि घर में, किचन में, याद रखना, आपके घर में किचन में सेम खाना बनता है ना, सभी के लिए एक जैसा बनता है, यस और नो? कि जितने मेंबर हैं सबके लिए अलग अलग बनता है, सबके लिए एक जैसा खाना बनता है। और हर एक फैमिली का ना एक रूटीन होता है, हर एक फैमिली का सुबह क्या होगा, दोपहर में क्या होगा, लंच, एक रूटीन सिस्टम जैसा रहता है, हर एक फैमिली का रहता है, राइट? अब विचित्र सिंह और उनकी मम्मी दोनों बढ़िया, 20 20 30 30 किलो जाड़े हैं, खाने पीने के शौकीन। अब उनका जो बच्चा है वो भी बड़ा प्यारा सा है, उसका नाम है रामलाल। रामलाल 25 साल के हो चुके हैं, अभी कॉलेज कंप्लीट किया है, और 15 किलो वजन बढ़ा के बैठे हुए हैं। अब रामलाल पप्पा के साथ दुकान पर जाने लगा है। 30 ईयर्स के हो चुके हैं, वही सुबह उठना, खाना पीना। तो 20 किलो वजन इसका बढ़ चुका है, 30 ईयर प्लस का हो चुका है। तो मुझे बताएं, जो रूटीन, जो लाइफस्टाइल फादर की है, विचित्र सिंह की है, और वही रूटीन, वही खाना, वही लाइफस्टाइल उनके बेटे की रहेगी, तो जो हार्ट अटैक रामलाल जी को आया, जो डायबिटीज की गोली विचित्र सिंह को आ रही, उनके बेटे को होगी या नहीं होगी? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। जो रूटीन फादर ने फॉलो किया, 20 किलो वजन बढ़ा लिया, एक बार हार्ट अटैक आ चुका, बीपी शुगर की गोलियां चल रही हैं, एग्जैक्ट रूटीन सेम एज इट इज फॉलो कर रहा है उनका बेटा। तो अब मुझे चैट में बताएं, यहाँ पर जेनेटिक्स का क्या रोल है? भाई, जो गलती पप्पा ने की, जो मिस्टेक्स, जो गलत लाइफस्टाइल पप्पा फॉलो कर रहे थे, वही लाइफस्टाइल, वही गलतियां बेटा भी कर रहा है। तो पापा को जो खामियाजा भुगतना पड़ा, वही बच्चे को भुगतना पड़ेगा। हेलो, बात समझ पा रहे हैं मेरी? प्रॉब्लम जेनेटिक्स की नहीं है, प्रॉब्लम आपके घर की रूटीन और लाइफस्टाइल की है, समझ जाइए। तो आपके अगर फैमिली में फादर मदर सब लोगों को थी डायबिटीज, और वही खान पान, वही लाइफस्टाइल बच्चों का भी रहेगा, तो उनको भी वही प्रॉब्लम होने वाली है। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो अगली पीढ़ी है उसको ये बीमारियां ना हो, तो उसके लिए आपको अपने लेवल पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। आप घर में जोमेटो से जंक फूड ऑर्डर करें, पिज्ज़ा मंगाएं, और बच्चे को बोले, बेटी को बोले, नहीं नहीं, गंदी बात, पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए। नो, ऐसा हो सकता है क्या? बात समझ आ रही है मेरी? मैसेज आपको मिल गया होगा। सो यू गॉट टू चेंज योर लाइफस्टाइल इफ यू वांट टू प्रिवेंट दीज लाइफस्टाइल डिसीजेज टू पास ऑन। अगर आपने बच्चों को गिफ्ट में नहीं देना है, तो अपने ऊपर आप काम करिएगा, राइट? और इस प्रोग्राम में आ गए तो आप यकीन मानिए, आपकी हेल्थ तो इंप्रूव हो ही जाएगी, बट आपकी फैमिली की हेल्थ में भी आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। सो जेनेटिक्स का रोल 5% है सिर्फ। ये सारी लाइफस्टाइल, बीपी शुगर थायराइड कैंसर, ये सारी लाइफस्टाइल बीमारियां 100% प्रिवेंटेबल हैं, 100% रिवर्सेबल हैं। और समय पर रहते अगर सही लाइफस्टाइल की, तो बिल्कुल कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हजारों रिसर्च पेपर हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इस कॉन्फिडेंस से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मर्जी है आपकी, अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, तो फिर जो मर्जी है करिए। जेनेटिक इज रिस्पॉन्सिबल ओनली 5%, 5 to 10%, नॉट मोर देन दैट। दैट टू, हाँ, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी ने, आईफोन ने। देखिए, देर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स हमारे बॉडी में। जेनेटिक्स मतलब जीन्स, ठीक है जी, पिताजी के जीन्स और मम्मी के जीन्स आपकी बॉडी में आते हैं। सो देर आर 2 काइंड ऑफ जीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वो जीन होते हैं जो बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस होते हैं, मतलब जैसे अगर आपकी मदर या फादर की आई का कलर ब्राउन था, तो आपकी कलर का आई ब्राउन होगा, राइट? ये कुछ ऐसे जीन्स होते हैं। अगर आपकी मदर के हेयर्स कर्ली थे, तो आपके भी कर्ली होंगे, राइट? कुछ ऐसे जेनेटिक जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स के होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस होते हैं। कुछ जीन्स होते हैं सिचुएशनल, राइट? जैसे कि बीमारियों वाले जीन्स, ये आपके बॉडी में होते तो हैं, लेकिन अगर उन्हें एनवायरनमेंट मिलेगा, बीमारी वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो स्विच ऑन कर लेंगे और वो आपको बीमार कर देंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें बीमारियों वाला एनवायरनमेंट नहीं दिया, तो वो डोरमेंट स्टेज में पड़े रहेंगे और आपको बीमार नहीं करने वाले। हाउ मेनी फॉर बल्ब ऑन? देयर आर 2 डिफरेंट जीन। कुछ जीन्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं, मतलब आपका शक्ल सूरत, आपका कलर, राइट? ये एक्सप्रेसिव जीन्स है, ये एक्सप्रेस होंगे ही होंगे। लेकिन कुछ जीन्स होते हैं जो सिचुएशनल रहते हैं, जो बेस्ड हैं आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट मीन्स योर लाइफस्टाइल। अब फादर मदर को थी डायबिटीज, बीपी शुगर थायराइड जो भी था, वो जीन्स आपके अंदर भी आ गए। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल ठीक रख ली, आपने वो इन्वायरमेंट नहीं दिया, तो वो जीन्स को एक्सप्रेस होने का मौका नहीं मिलेगा, और आपको जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले थे उनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट?
हाउ many for having bulb on type BO in the chat box? You are getting some clarity. यस मनोरमा जी, इनको डोमिनेंट जीन बोलते हैं, बहुत टेक्निकल भाषा में बातचीत करी। डोमिनेंट जीन्स। मेरी बायोलॉजी थोड़ी कच्ची है। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच। तो जेनेटिक्स का भी मामला सेट हो गया। तो सब लाइफस्टाइल पे बेस्ड है। तीसरी सबसे बड़ी गलतफहमी कि एक बार ये बीपी शुगर थायराइड हो गया तो बाबा जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, लाइफस्टाइल डिसीज आर इनक्योरेबल। कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट बार बार सुना है? टाइप करें मी इन द चैट बॉक्स। एक बार अगर बाबा डायबिटीज़ की गोली शुरू हुई तो बिल्कुल आखिरी दम तक। थायराइड 15 साल 20 साल लोग गोलियां नहीं हो गई, चाय नाश्ते की तरह, मतलब ड्राई फ्रूट्स की तरह खा रहे होते सुबह शाम। 2 4 5 साल दर साल डोजेस भी बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं, और मजे ले रहे हैं। कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसा क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, मैं खुद, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड है। मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, तो मैं इन एंड आउट जानता हूँ, समझता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, इस पूरी दुनिया में आप बोलते हैं कि हर साल मेडिकल साइंस रिसर्च कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। रिसर्च करके आपने हर साल नए नए ड्रग्स बना लिए, नए नए ब्लड टेस्ट लॉन्च कर दिए, हर साल नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, हर साल नई दवाइयाँ आ रही हैं, हर साल हॉस्पिटल्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, हर साल पैथोलॉजीज बढ़ रही हैं। लेकिन कभी तो मुझे बताइए कि न्यूज़पेपर में, मीडिया में खबर आई हो इतने सारे लोगों की डायबिटीज़ कम हो गई क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए, इतनी नई दवाइयाँ आ गई। ऐसा कभी स्टेटमेंट सुना है आपने कभी? नहीं सुना। तो फिर ये नई नई दवाइयाँ क्यों आ रही हैं आपके लिए? नए नए टेस्ट क्यों इजाद किए जा रहे हैं? नए नए 5 स्टार हॉस्पिटल क्यों खोले जा रहे हैं? आपके फायदे के लिए। यू आर अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें मैक्सिमम लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं, राइट? ये काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है, शायद डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा। ये इस सदी का सबसे महान और कड़वा सच है, मतलब झूठ है। मेडिकल कंपनी, हॉस्पिटल, बिग कॉर्पोरेट्स, मैं यहाँ पर सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया में पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। देर आर सर्टेन डॉक्टर्स, सर्टेन हॉस्पिटल जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन है। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, राइट? तो और ये, तो यहाँ पर क्या होता है? एक ट्रैप है, 3D ट्रैप। ये ट्रैप कैसे काम करता है? सबसे पहले लेट्स एग्जांपल, आपका ब्लड शुगर बढ़ा, तो आप तुरंत जाएंगे चेकअप के लिए। आपने टेस्ट कराया, उसमें निकली ब्लड शुगर बढ़ी हुई, तो फिर आपको एक ड्रग दे दिया जाएगा कि ये दवाई खाइए, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। फिर 1 महीने 2 महीने हो जाएंगे, फिर आप अपना टेस्ट कराने जाओगे, फिर आपकी शुगर बड़ी निकलेगी, फिर आपको एक और गोली का डोज बढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ड्रग डिसीज डायग्नोसिस के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो ये फंसाने का या ट्रैप का चक्कर पता क्या है? इसके लिए हॉस्पिटल, फार्मेसी, ये दुनिया के बाहर के लोग कम जिम्मेदार हैं, राइट? इसके लिए आप सबसे पहले खुद जिम्मेदार हैं, राइट? पता है क्यों? क्योंकि हम सबसे सबसे बड़ा कि हम चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते। हमें हर चीज़ का तुरंत इलाज चाहिए। एक बार फीवर आया तो तुरंत हमें पैरासीटामोल खाना है, कि फटाफट इलाज चाहिए। और इसकी वजह से ये हमारी कमजोरी का फायदा इनको मिलना होता है, क्योंकि आपको तुरंत में तुरंत आराम चाहिए, राइट? ये इमीडिएट आराम के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। आप चीज़ों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है, उसका फायदा इनको मिल रहा होता है, राइट? तो ये ट्रैप का पर्पस पता क्या है? ये कड़वा सच है हेल्थ केयर सिस्टम का। कहते हैं कि मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी जिंदा रहे। मर्ज मतलब आपकी बीमारी, ये चलनी चाहिए। बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो इनको ठीक नहीं करना है, क्योंकि अगर ठीक हो जाएंगी तो अगले महीने चेकअप के लिए कौन आएगा? अगले महीने दवाइयाँ नहीं बिकने वाली, हॉस्पिटल्स के बिल कैसे आएंगे? तो जो भी मर्ज है उसे आप क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। और मरीज को भी जिंदा रखना है, मरीज को भी मरने से नहीं देना, क्योंकि अगर मरीज ही नहीं रहेगा तो हमारे पास हर महीने रिचार्ज कौन कराएगा? नेटफ्लिक्स की तरह हर महीने पैसे कैसे आएंगे? तो मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी जिंदा रहे, ठीक है, और हमारा धंधा चलता रहे। ये है कड़वा सच आज के इस सिस्टम का। हाउ मेनी एग्री विद दिस? टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। बात समझ आ रही है आपको? टाइप अग्री अगर आप बिल्कुल दिल से एग्री करते कि बॉस ये तो है। कभी काउंसलिंग करी कि बाबा दवाइयाँ छोड़ो, अपनी जिंदगी बचा लो, अपनी हार्ट किडनी बचा लो? कितने रिसर्च पेपर हैं, ट्रायल्स हैं।
आपको अपने आप को एजुकेट करना है, एम्पावर करना है। अगर आपके पास सही नॉलेज होगी, आप सीखेंगे, चीजें जानेंगे इस पूरी जर्नी में, और इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ जानकारी या ज्ञान इकट्ठे करने से काम नहीं बनता, उसको अप्लाई भी करेंगे, आप देखेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। हाउ मेनी ईयर्स ही वाज हैविंग, राइट? मैंने भी रिवर्स किया है शुगर। ठीक है जी, किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई। चलिए, तो आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी आज के सेशन से, राइट? अगर आपको क्लैरिटी मिली है, टाइप करें सी, राइट। खाने को लेके आपको दिमाग में जो जेनेटिक्स वाला फितूर था, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप 100% रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज़ को। देर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर, क्लिनिकल ट्रायल्स, एविडेंस है, राइट? जो प्रोटोकॉल्स आपको बताए जा रहे हैं, उन्हीं रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स के एविडेंस के बेस पे आपको बताया जा रहा है। बट स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, राइट? आप KG 1 में उम्मीद करें कि आपको 12th का सिलेबस पढ़ा दिया जाए, डाइजेस्ट नहीं होगा। जस्ट फॉलो द प्रोसेस, राइट? उतना आप करते जाइए, एंड मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि आप सब लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, राइट? नाउ इट्स टाइम फॉर शेयरिंग। सो दोज ऑफ यू आर हैविंग, राइट, जिनको 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं फाउंडेशन में, 1 वीक 2 वीक हो चुके हैं, एंड इफ़ यू आर हैविंग गुड रिजल्ट्स, राइट, आई वुड रिक्वेस्ट रेज योर वर्चुअल हैंड, राइट? जिनको 2 वीक 3 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, अपना वर्चुअल हैंड रेज करिए एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या इंप्रूवमेंट आया, राइट? आपकी शुगर की रीडिंग में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में। आईफोन जी, हाउ वी विल एश्योर दैट डायबिटीज इज रिवर्स्ड एंड लिव।